So hello guys, welcome to EduTap. I hope you are preparing for NABARD Grade A examination well. And if you're somebody who is self-studying for NABARD Grade A examination, so guys, this video is for you. Because in this video, we are going to discuss how you can self-study for NABARD Grade A examination. What are the important things that you should understand for this self-preparation journey. So before I move to this video and make you understand the art of self-studying, I want you to know about the initiative taken by EduTap to answer any journal query you have regarding NABARD organization, like what does NABARD do, what is function of NABARD, or if you have any journal query related to the NABARD examination, like how many phases are there, what subject you will have to prepare, उन subjects की cut off कितनी जाती है, all that kind of question. So guys, what you will have to do to download this one-stop comprehensive guidebook that will not only answer your query but also will give you 6-step strategy as well as definite sources that will help you crack your examination. You will have to go in the description box, check out the link, register yourself and download yourself this ultimate comprehensive one-stop 30-page guidebook. So this is about the guidebook. Talking about the self-study. Guys, if you're self-studying now, there are 4 things that you should know. First of all, you will have to understand the examination, and this is very important. Why? Because by understanding the examination, you will be able to prepare a very effective timetable that sit well with your time and preparation and is important for examination. Then इसी टाइम टेबल या इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वी विल हैव द सोर्सेज कि जब मटेरियल कवर करना है तो वो कहाँ से करें. ऑल राइट, देन वी विल ऑल्सो कवर कि सिर्फ सोर्सेज नहीं, सी सोर्सेज में क्या है, आई कैन टेल यू 10 बुक्स अबाउट द एग्रीकल्चर बट लेट्स से दीज 10 बुक्स टेक यू 10 मंथ, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जो सोर्सेज वी आर रेफरिंग, हाउ वी कैन कवर दिस सोर्सेज इन अ इफेक्टिव मैनर. ऊपर से नीचे तक सब पढ़ लेंगे बट हाउ इट विल बी इफेक्टिव दैट वी विल स्टडी. So, and beside this guys, it is very important that you are self accountable. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेबल में थोड़ा सा डेट्स भी रखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट. सी व्हेन आई टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि आपके फोकस एरिया या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं. सो बेस्ड ऑन कि वेटेज कितना है एंड कट ऑफ कितनी जाती है, योर मेन फोकस एरिया इन फेज 1 आउट ऑफ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, ARD, ESI, GA विल ओनली बी 3 सब्जेक्ट. दैट विल बी ARD, ESI, GA. ठीक है, तो देखो क्योंकि इनमें मिनिमम कट ऑफ जो कि 6 to 3 ऑलमोस्ट गई है वो आपको कवर करनी है. बट लेट्स से आपके ARD में 10 मार्क्स आ गए, आपके ESI में 10 मार्क्स आ गए, आपके GA में भी 10 मार्क्स आ गए, तब भी 30 मार्क्स में यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर कट ऑफ बिकॉज कट ऑफ गई थी 41 मार्क्स. तो यहाँ पे वी विल हैव टू स्कोर वेल टू क्लियर द सेक्शनल एज वेल एज द कट ऑफ. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेज 2 की, तो उसमें क्या होता है, पेपर 1 होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, पेपर 2 होता है ARD, ESI का कंबाइन, जिसमें 100 मार्क्स के दोनों पेपर है, पेपर 1, पेपर 2. इसमें क्या होता है, जो सेकेंड वाला पेपर है उसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है. तो दोनों पेपर में देखो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके इंपॉर्टेंट है ही. क्यों? क्योंकि ये फेज 1 में मेरिट बनाते हैं. इसके अलावा ARD, ESI आपका जो फेवर 2 में रहने वाला है उसका सिलेबस और पेपर 1 की ESI, ARD का सिलेबस सेम रहने वाला है. इसके अलावा देखो इंग्लिश अकेले 100 मार्क्स की है फेज 2 में, जो कि आपके फाइनल मेरिट में भी काउंट होगी. ठीक है, क्योंकि 200 के बाद आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और जो फाइनल लिस्ट आती है मेरिट वो 250 में से आती है. तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट. अब देखो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ARD, ESI, GA डिस्क्रिप्टिव की इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा देखो अगर मैं नॉन मेरिट सेक्शन की बात करूँ ना, यहाँ भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ ले जाता है. ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, इसको बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट्स की तरह लाइटली नहीं लेंगे. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई वॉन्ट यू टू हैव अबाउट द एग्जामिनेशन. ठीक है, अब यहाँ देखो बात कर लेते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम कैसे एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाएंगे. ऑल्दो आई हैव डिस्कस दिस टाइम टेबल पहले भी, बट इफ यू आर न्यू डू रिमेंबर वी विल स्टार्ट विथ ARD का स्टैटिक, क्योंकि इसकी वेटेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, थ्रू आंसर राइटिंग एंड MCQ. इसके अलावा अगर आपका
इंग्लिश में थोड़ा सा डर है या इंग्लिश अच्छी नहीं है ऑब्जेक्टिव, या आज तक कभी कोई पेपर नहीं दिया, अगर बैंक वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देन इंग्लिश यहाँ से स्किप करके लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश नाबार्ड की डिफिकल्ट नहीं आती है। पर अगर बिल्कुल डरे हुए तो इंग्लिश की स्टार्टिंग कर दोगे वंस। और यहाँ देखो टाइम तुम्हें अपने पे देखते रहना है, ठीक है। आई विल नॉट बी रिपीटिंग द टाइम, वो ऊपर लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा हुआ है। देन व्हाट विल हैपन, वंस यू आर डन विद एआरडी का स्टैटिक, यू विल स्टार्ट एआरडी के फ्री टाइम में ईएसआई करंट यू विल स्टार्ट, ठीक है। सिमिलरली अब ईएसआई करंट क्यों किया, क्योंकि ये करंट है। देखो कोई भी करंट कंपोनेंट, चाहे ईएसआई का हो, एआरडी का हो, जीए का हो, वो एक बार शुरू हो जाएगा, वो पेपर के एंड तक चलेगा, ठीक है। अब ईएसआई में करंट में देखो, आई होप कि आपको क्लियरिटी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जो ईएसआई और एआरडी हमारे कंपोनेंट है, दे आर बेसिकली फर्दर डिवाइडेड इनटू ईएसआई करंट, ईएसआई स्टैटिक, एआरडी करंट, एआरडी स्टैटिक। अब मैं अगर ईएसआई की बात करूँ तो यहाँ करंट और स्टैटिक में से इंपॉर्टेंस करंट की ज्यादा है, क्योंकि फेज 1 में इसके ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन आते हैं। 30+ कितने, 5 तक खिंच जाते हैं, लाइक 30 तो मिनिमम आएंगे ही, उसके बाद 35 37 तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिक के क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, ओके 5 तक रहते हैं, +-2 इधर उधर हो सकता है। सिमिलरली एआरडी की बात करूं, एआरडी में अगेन वी हैव स्टैटिक एंड करंट, तो यहाँ स्टैटिक के 30+ अगेन क्वेश्चन आते हैं, कभी काफी बार 30 ही होते हैं, लेकिन 31 32 तक चले जाते हैं, ठीक है, +-2 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट की, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करंट से आते हैं आपके, मतलब 10 +-2 तक क्वेश्चन करंट के आते हैं। तो इसी बेसिस पे आपको थोड़ा कंपोनेंट अंदर से पता होने चाहिए, ठीक है। एआरडी का स्टैटिक वी विल डू, देन वी विल डू ईएसआई का करंट, क्योंकि अगर तुम इसको लास्ट के लिए बचा दोगे फिर सब कुछ मगअप नहीं हो पाएगा, देन यू विल बी स्केयर्ड, ठीक है। साथ में ही इंग्लिश ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया। इफ यू आर समबडी ना हु इज कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैंने पहले पेपर दे रखे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रखा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि इंग्लिश ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, बट आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश राइटिंग, आई डोंट हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड, इन दैट केस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की तुम यहीं से तैयारी शुरू कर दोगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, ईएसआई का करंट अब एग्जाम तक चलती रहेगी। कौन से एग्जाम तक, फेज 2 के एग्जाम तक भी ये चलती रहेगी। बट इन द मीन टाइम अगर आपने अप्रैल, लेट्स से अप्रैल से आपने खत्म कर दिया, अब कोई ईएसआई करंट बचे ही नहीं है डे के लिए, देन यू विल पिक अप ईएसआई का स्टैटिक, क्योंकि ईएसआई का करंट देखो इट इज अप टू यू, यू कैन डू इट डेली, ठीक है, यू कैन डू इट वीकली और यू कैन डू इट ईयरली, इट इज अप टू यू, ठीक है। इन तीनों में से, नॉट ईयरली, सॉरी मंथली, ईयरली तो काफी डेंजर हो जाएगा, मंथली, ठीक है, दैट यू कैन डू। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई का स्टैटिक, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, थ्रू आंसर राइटिंग। दोनों ही एआरडी स्टैटिक में और ईएसआई स्टैटिक में वी विल डू आंसर राइटिंग, क्योंकि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ईएसआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एआरडी, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों कॉम्पोनेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब एक बार ईएसआई स्टैटिक यू आर डन विद, यू विल पिकअप एआरडी का करंट, ठीक है, करंट कर लोगे और जीए कर लोगे, दोनों साथ में कैसे हो पाएंगे। सी एआरडी करंट व्हेन आई टॉक अबाउट ना, इसमें केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ेस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इफ आई टॉक अबाउट जीए, तो जीए आपकी ऐसी है, इसको कैसे करते हैं वो बताऊंगी, उसके बाद यू विल फाइंड कि वेरी इजी है, ठीक है, लेकिन पिछले टाइम से करते रहोगे। जब वंस यू आर कैचअप अप टू जी एंड एआरडी का करंट, देन व्हाट यू विल पिक अप। इन मीन टाइम अब एआरडी का, ईएसआई का करंट चलता रहेगा, एआरडी का करंट चलता रहेगा, जीए चलती रहेगी, ईएसआई करंट, एआरडी करंट चलते रहेंगे आपके फेज 2 के पेपर तक। जीए जो है ये आपकी चलेगी ओनली फेज 1 तक, ठीक है। उसके बाद क्यूआरई जो है आपका, ये करोगे स्टार्ट इन द टाइम यू हैव इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, ठीक। वंस यू आर डन विद क्यूआरई, यू विल पिक अप क्यूआरई के टाइम पे कंप्यूटर नॉलेज एंड डीएम। इसके साथ साथ जून मंथ से यू विल स्टार्ट रिवीजन, रिवीजन किसका, एआरडी स्टैटिक, ईएसआई स्टैटिक और अर्ली मंथ की ईएसआई करंट का, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये आपका इफेक्टिव रिलायबल टाइम टेबल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसी टाइम टेबल में से करना कहाँ से है एआरडी स्टैटिक, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और बाकी चीजें। तो सबसे पहले पिक कर लेते हैं एआरडी स्टैटिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सोर्सेज जो रहेंगे आपके कोर एग्रीकल्चर एआरडी में, क्योंकि कोर एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड साइंसेज जो है वो भी है, ठीक है, जिसमें वेटनरी आता है, फिशरीज आता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है। सो दैट व्हाट वी विल डू, ये जो बुक्स है ये आपके आएंगी फॉर कोर एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, उसके लिए जगदीश्वर सहाय की बुक है एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दैट वी विल डू। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के लिए जीसी बनर्जी की बुक है हमारे पास, टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फिशरीज के लिए आईसीएआर की बुक है हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। बट गाइज
अगर तुम इनमें से 1, 2, 3, 4 इन 4 बुक्स को ब्लाइंडली पढ़ने लग गए तो दैट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर कंप्लीटली न्यू टू द एग्रीकल्चर। तो उस केस में क्या है, देखो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं, तो दीज आर द चैप्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ARD स्टैटिक। कुछ भी हो जाए इन चैप्टर को कर लो, इनसे ऑलमोस्ट आपकी 60% से 80% तक ARD स्टैटिक कवर हो जाती है। अब करनी कैसे है, ऐसा नहीं है कि देखो इन बुक्स को कवर करे तो आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बट आपने क्या करना है, आपने सिलेबस लेना है, एक बुक को रेफर करना है, उसके बाद उस बुक के इंडेक्स पे जाके यू विल सी क्या उस बुक में ये चैप्टर मेंशन्ड है, अगर है यू विल कवर, अगर नहीं है यू विल फाइंड सम अदर। लेकिन यूजुअली बुक में एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। जैसे आप अगर एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस को के लिए जाओगे तो यहाँ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी ऐसे चैप्टर हैं जो कि मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, सो वी विल स्किप दोस चैप्टर, वी विल ओनली फोकस ऑन द चैप्टर दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस एंड वी कैन फाइंड दैट इन द बुक एंड ऑल्सो दैट पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट। ऑल राइट, इफ आई टॉक अबाउट फिशरीज, सो वी विल नॉट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फिशरीज, जो यहाँ मेंशन है चीजें ओनली दैट वी विल फोकस ऑन। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि कैसे ARD का स्टैटिक पोर्शन करना है। कमिंग टू इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इफ यू आर वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इंग्लिश में, देन व्हाट यू विल डू, देखो इफ यू आर समबडी ना हु हैज अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन कॉम्पिटिटिव की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इन दैट केस स्किप द बुक एंड जंप टू प्रैक्टिसिंग MCQ ऑफ दोज चैप्टर्स, ओनली दैट। इफ यू आर समबडी की बेसिक बिल्कुल ही खराब है, इन दैट केस only focus on grammar rules related to these topic, and once you just learn the grammar rule ना, उनको रटना नहीं है, just पढ़ो समझो and start practicing MCQs। इसमें मेन फोकस हमारा MCQ रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। ऑल राइट, सिमिलरली अगले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आ जाए ESI। तो ESI करंट देखो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट, दैट बीइंग स्कीम, रिपोर्ट एंड देन करंट डेवलपमेंट। अब स्कीम कैसे कवर करनी है, स्कीम के लिए आपके 3 प्राइमरी सोर्स रहेंगे, विकासपीडिया, PIB एंड न्यूज़पेपर। अब देखो क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने PIB न्यूज खोलनी है, तो वहां ना वेरियस मिनिस्ट्री की न्यूज होती है रिलेटेड टू डिफरेंट स्कीम, यू विल हैव टू फोकस ऑन द मिनिस्ट्रीज मेंशन्ड हियर ओनली। तो प्राइम फोकस आपका ये रेड बॉक्स में बनी हुई मिनिस्ट्रीज होंगी, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम डेवलपमेंट होती है यू विल स्टडी दो स्कीम। उसके बाद काफी बार क्या होता है, द मिनिस्ट्रीज दैट आर मेंशन्ड इन ब्लू, दीज मिनिस्ट्रीज ऑल्सो रिलीज सम स्कीम्स रिलेटेड टू द ESI का करंट, ठीक है, जैसे स्किल डेवलपमेंट ने कोई जॉब से रिलेटेड नई स्कीम निकाल रखी है, फूड प्रोसेसिंग ने कोई नई स्कीम निकाल रखी है, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी कंसल्ट दीज मिनिस्ट्रीज एज वेल। अब क्या कवर करना है स्कीम्स में, देखो स्कीम्स ऐसा चीज है ना, यू विल हैव टू फोकस ऑन फ्यू डायमेंशन, लाइक लॉन्च ईयर क्या था, उसका बजट एलोकेशन कितना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो स्कीम आती है, सेंट्रली सेक्टर्ड है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इतना यू विल सी। एंड अगर वो विकासपीडिया या फिर PIB में मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है इन दैट केस यू विल गो टू द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री, या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट, या रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, दैट यू विल डू। ऑलराइट, अगर यहीं पे कवर है, विकासपीडिया ने कंप्लीट स्कीम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देन यू विल नॉट गो टू दैट वेबसाइट। सो आई हैव वेरी क्लियर। सिमिलरली कब तक की स्कीम करनी है, तो देखो एग्जाम से कम आई एम सेइंग जो 6 महीने पहले रिलीज हो रखी है या फिर जो न्यूज में रही है, हो सकता है एक स्कीम रिलीज हो रखी हो 2015 में, लेकिन अभी PM ने, किसी स्टेट के CM ने उस स्कीम का लेक्चर देते हुए नाम ले लिया, तो दैट स्कीम्स बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज PIB विल बी कवरिंग दैट एंड यू विल ऑल्सो बी कवरिंग दैट। इसके अलावा अगर टाइम है तो उसके बाद 6 के बाद 3 मंथ की, पिछले 3 मंथ की स्कीम वी विल ऑल्सो डू। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि स्कीम कैसे करनी है। और भी ज्यादा टाइम बचता है देन यू कैन डू फॉर 3, बट 1 साल से ज्यादा पुरानी न्यूज मत देखना PIB से रिलेटेड जिसमें कोई स्कीम कवर है। ऐसा नहीं कि यू ओपन 2020 का PIB एंड वहां पे बोल रखा है भाई कोई कॉम्पोनेंट है, देन यू स्टार्ट रीडिंग द स्कीम, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। सेल्फ स्टडी में एक्सपैंड करना और खुद को लिमिट करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, बट इफ यू हैव द सिलेबस एंड PYQ दैट बिकम्स वेरी इजी टास्क फॉर यू। सिमिलरली द सेकेंड कॉम्पोनेंट इफ आई टॉक अबाउट दैट इज रिपोर्ट। इसको कैसे कवर करना है, अगेन योर प्राइमरी सोर्स विल बी देखो स्कीम के लिए तीनों आर इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट के लिए PIB एंड न्यूज़पेपर आर इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो अगर कोई नेशनल एजेंसी है,
ठीक है, नीति आयोग है या नाबार्ड है या कोई मिनिस्ट्री भी है, इवन उन्होंने कोई रैंकिंग इंडेक्स रिलीज कर रखा है या फिर कोई रिपोर्ट रिलीज कर रखी है, तो दैट विल बी कवर्ड इन पीआईबी, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में भी। बट अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, जैसे एफएओ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे WTO है, इन्होंने कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट निकाल रखी है, दैट विल नॉट बी कवर्ड बाय योर पीआईबी, दैट विल बी कवर्ड बाय योर न्यूज़पेपर। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखो पीआईबी में अगर आपको रैंक्स दे रखी है, लेट्स से स्टेट वाइज रैंक हैज बीन गिवन, सो यू विल ट्राई टू मेमोराइज टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्टेट इन एनी रिपोर्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल उसकी बात करूँ, रिपोर्ट्स की बात करूँ, तो वहाँ व्हाट यू विल हैव टू सी हियर, यू विल हैव टू सी इंडिया का रैंक क्या है और पिछले साल की रैंकिंग से वो इंक्रीज हो रखा है या डिक्रीज हो रखा है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रखा है, दैट विल बी मोर देन एनफ। अब रिपोर्ट क्या कर, इसके अलावा क्या होता है, काफी बार मिनिस्ट्रीज ऑल्सो रिलीज सम एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट आपकी जो मेंशन है ये आपने पढ़नी है। इसके अलावा सेंसस आपने देख लेना है इनमें, लेकिन यू डोंट हैव टू गो रीड होल 200-300 पेजेस की रिपोर्ट, यू विल जस्ट हैव टू फोकस ऑन द हाइलाइट्स या फिर समरी। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन कि ईएसआई का करंट कैसे करना है। जंपिंग ऑन की ईएसआई का स्टैटिक कैसे करना है, सो बेसिकली यू हैव आइदर ESI है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आइदर यू कैन गो विद एनसीईआरटी ऑफ 11th-12th और यू कैन गो बाय इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। और सोशल प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो सोशल इश्यूज की बात करूँ तो सोशल प्रॉब्लम बाय इन इंडिया बाय राम आहूजा है। इन बुक्स को कैसे कवर करना है, अगेन सिलेबस में से रेलेवेंट टॉपिक देखने हैं। ESI स्टैटिक के लिए भी अब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर। इन ये जो टॉपिक है आपके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ESI का करंट, ठीक है। ऑल्सो ESI में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। ऑलराइट, जंपिंग ऑन टू द इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए देखो 4 थिंग्स आर देयर, यू विल हैव टू प्रैक्टिस एसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी एंड लेटर राइटिंग। फॉर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, डेली एडिटोरियल पढ़ो न्यूज़पेपर का। अब एडिटोरियल जब आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू आफ्टर रीडिंग द एडिटोरियल ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स। उससे क्या होगा, जब पढ़ोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, जब उसको लिखोगे प्रेसी अच्छी होगी, फ्लो का पता चलेगा, तो एसे और लेटर राइटिंग भी अच्छी होगी। लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मेट अलग से देख लेना। So this will be for descriptive English. Now jumping on to the ARD का करंट। ARD का करंट के लिए अगेन देखो, स्कीम, रिपोर्ट और करंट 3 कंपोनेंट है। स्कीम के लिए अगेन PIB एंड बिजनेस लाइन, जैसे ESI में करा था करोगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं दैट विल बी एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद इफ यू वांट टू डू सम रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के लिए व्हाट यू विल डू, रिपोर्ट के लिए आइदर जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है दैट यू विल डू, और व्हाट यू विल डू, रिपोर्ट के लिए जो आपकी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट, या फिर जो आपकी नाबार्ड की जैसे मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है दैट यू विल डू। ऑलराइट, इसके अलावा क्या होगा आपका, जो आपका सेंसस आता है दैट यू विल डू। सेंसस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ARD करंट के लिए देखो 3 इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से जो हैंडलूम सेंसस आता है, इसकी वेबसाइट से PDF मिल जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री से आपको मिल जाएगा लाइफ स्टॉक सेंसस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर से आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर की रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस की रिपोर्ट, ठीक है। तो इनका क्या करना है, आपने हाईलाइट कवर करना है। इसमें ये दोनों रिपोर्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हैंडलूम से भी आ रखा है, ठीक है। अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करूं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट एंड एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, ये 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एनुअल रिपोर्ट एंड नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। इसके अलावा टाइम हो तो फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की भी एनुअल रिपोर्ट देख लेना। इफ आई टॉक अबाउट द करंट डेवलपमेंट इन दिस ARD, तो यहाँ क्या है, वी हैव कृषि जागरण न्यूज पढ़ने के लिए, ऑल्सो न्यूज़पेपर। अब इस न्यूज़पेपर ऐसा पिक करना जिसमें एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड सेक्शन हो, दैट यू विल कवर। कृषि जागरण में आपको एग्रीकल्चर का ही कंप्लीट न्यूज मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर ARD करंट कैसे करना है। अगेन डोंट गेट स्वेड टू मच अवे फ्रॉम द सोर्सेज एंड सिलेबस, ठीक है। PYQ सिलेबस को फोकस करना। देन इफ आई टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, अब यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट यू विल हैव टू डू, अगेन आपके जो प्राइम सोर्सेज हैं दैट विल रिमेन PIB एंड द न्यूज़पेपर, बट कोई भी करंट न्यूज दैट इज कवर्ड इन PIB एंड करंट, यू विल ऑल्सो लर्न द स्टैटिक फ्रॉम एनी बुक, या फिर न्यूज़पेपर में ही उसका स्टैटिक है दैट वी विल कवर। तो इसके लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कूनो नेशनल पार्क में रिसेंटली चीताज वर रिलीज। सो इस केस में आपको चीता पे और कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, उस स्टेट का CM कौन है, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव।
तो ऐसे कवर करोगे. इसके लिए सोर्स यू कैन रेफर टू जनरल ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज. ऑल राइट. सो मूविंग ऑन टू नाउ नॉन मेरिट सेक्शन. सो नॉन मेरिट सेक्शन में इफ आई टॉक अबाउट क्वांट्स, तो देखो क्वांट्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है. इफ़ यू हैव ऑलरेडी एनी बुक, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे भैया ने कोई बुक दे दी थी वो हो, चाहे फ्रेंड ने कोई बुक सजेस्ट कर दी थी वो हो, वट यू विल डू, यू विल फोकस कि उनमें ये टॉपिक हो. और मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए एवरी टॉपिक दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड यू विल डू. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू स्टे ऑन सेफ साइड, जितने भी रेड में मार्क्ड है टॉपिक दैट यू विल ऑल्सो डू. इफ आई टॉक अबाउट द रीजनिंग, अब रीजनिंग में क्या है देखो, आइदर यू कैन गो जितने भी रेड में टॉपिक हैं और जितने भी हाईलाइटेड है, दोनों में से कोई भी कर लो, यू आर गुड टू गो. ठीक है. सिमिलर लाइन में इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ क्या है देखो, कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत ही बेसिक आती है. ऑल दो पूरा नॉन मेरिट सेक्शन बहुत बेसिक आता है, बट कंप्यूटर में थोड़ा लोग लैंग्वेज एंड ऑल को लेकर डर जाते हैं. देखो ये टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं. सिलेबस नहीं दे रखा है, सिलेबस आपको जानना है, डिटेल वीडियो है, यू कैन गो वॉच दैट. बट कंप्यूटर अवेयरनेस में आप क्या होता है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ओनली दीज टॉपिक एंड फ्रॉम वेयर MCQ की फॉर्म में इनकी प्रैक्टिस करनी इज मोर इम्पॉर्टेंट. इफ आई टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, उसके लिए यू विल रेफर टू TN छाबरा. ठीक है, इनकी बुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. बट पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ओनली दीज टॉपिक 6 टॉपिक यू नीड टू स्टडी एंड प्रैक्टिस इनके MCQ, दैट विल बी मोर देन एनफ. इंग्लिश के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन सी बुक है, रैनन मार्टिन की. बट इफ़ यू आर समबडी हु वांट की थोड़ी सी सप्लीमेंट नॉलेज मिल जाती, थोड़ा सा जो हम मिस कर रहे हैं, और इफ़ यू आर लाइक कि नहीं बुक से पढ़ा नहीं जाता है, सो इन दैट केस यूट्यूब पे आपके फ्री में प्लेलिस्ट है जिनमें वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं. आई डू रिकमेंड यू गो चेक दोज वीडियोज़ आउट. ऑल राइट. आई होप you will find this video very important and very informational for your self study. If you do so, please let me know in the comment section. Many of you are requesting कि ठीक है मैम थोड़ा सा एग्जाम कब होने वाला है वो दे दो. आई एम वर्किंग ऑन दिस वीडियो, probably by next Wednesday you will get that video. ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देंगे उसको किसी और टॉपिक के साथ, but you will get information on that on next Wednesday. If you have any other query, so please do let me know that in the comment section. If you find it informational, do let me know. If you're targeting NABARD 2023, kindly let me know, ताकि मुझे आपका भी थोड़ा नाम याद हो जाए कि ओके दीज आर द स्टूडेंट दैट आर टारगेटिंग NABARD 2023, so that I can also focus on you. So I hope you will find this video useful. Thank you so much. If you're new here, do remember to subscribe to our new YouTube channel, or you can join our Telegram channel as well. If you have any journal query related to any regulatory body examination, you can call us, you can write to us. Also, you can check our website. So keep doing your preparation. All right.